पहली गेम में बुरी तरह से मरने वालों को ताबूत के अंदर डाल दिया जाता है और फिर एक भट्टी के अंदर जला दिया जाता है। कुछ लोग अभी भी जिंदा थे, लेकिन फिर भी उन्हें ताबूत के अंदर बंद कर दिया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं मौत का खेल, स्क्विड गेम्स एपिसोड 2। पहली गेम में बचने वाले लोग शॉक में थे, क्योंकि वह लोग एक बड़ी मुसीबत से बचकर आए थे। यह उन सांगू का शुक्रिया कहता है जिसने उसकी जान बचाई थी। तभी दरवाजा खुलता है और मांस पहले हुए लोग अंदर आते हैं और सारे प्लेयर्स को पहली गेम की बधाई देते हैं। लीडर बताता है कि पहली गेम में दोस्तों एक प्लेयर से कामयाब हो पाए हैं और बाकी सभी लोगों को एलिमिनेट कर दिया गया है। तभी एक लड़की बाहर आती है और उनसे माफी मांगने लगती है और वहां से जाने के लिए कहती है। उसे देखते हुए बाकी लोग भी माफी मांगते हैं और जाने के लिए कहते हैं। लीडर कहता है कि हम लोग तुम्हें मार नहीं रहे हैं, बल्कि एक मौका दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग इस खतरनाक खेल को छोड़ना चाहते थे। लीडर एग्रीमेंट का पहला रूल बताता है कि किसी प्लेयर को गेम छोड़ने की इजाजत नहीं है। सभी लोग उससे पुलिस की धमकी देते हैं। तभी लीडर को गुस्सा आ जाता है और वह एक फायर करता है और एग्रीमेंट का दूसरा रूल बताता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा उसे मार दिया जाएगा। वहाँ से संगू बताता है कि एग्रीमेंट का तीसरा रूल ये कहता है कि अगर सभी प्लेयर खेलने से मना करते हैं तो गेम को खत्म कर दिया जाएगा। लीडर सभी को वोट करने के लिए कहता है, लेकिन उससे पहले वो पहली गेम के नाम की रकम दिखाता है। वो एक बटन दबाता है जिससे पिग्गी नीचे आता है और उसमें बहुत सारे पैसे आने लग जाते हैं, जिसे देख के सबकी आंखें खुली रह जाती हैं। पिग्गी पैसों से भरता जा रहा था। लीडर बताता है कि पहले गेम के नाम की रकम 25.5 बिलियन वन है और वह लोग अगर गेम को खत्म कर देंगे तो यह रहता वह मरने वालों के परिवार वालों को दे दी जाएगी। वोटिंग शुरू हो जाती है। गेह सबसे पहले वोट करने के लिए आता है और गेम को खत्म करने के लिए लाल वाला बटन दबाता है। एक एक करके बाकी लोग भी वोट करने के लिए आते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग फिर से गेम को खेलना चाहते थे। आखिर में प्लेयर नंबर 1 रह गया था, जिसने गेम का फैसला करना था। वो लाल वाला बटन दबाता है, जिससे ज्यादा वोट गेम को खत्म करने के लिए हो गए थे, इसलिए वो लोग गेम को खत्म कर देते हैं। लेकिन वो लोग अगर गेम को फिर से खेलना चाहेंगे तो गेम को एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। एक गाड़ी उन्हें रोड के बीचों बीच फेंक देती है। गेहूं दर दर से मदद के लिए चिल्लाता है। सीबक उसकी आंखों से बट्टी उतारती है और उसे हाथ खोलने के लिए कहती है। जैसे ही गहन उसके हाथ खोलता है, वह अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से जाने लगती है। गहन उसे भी खोलने के लिए कहता है और वादा करता है कि वह उससे अपने पैसे नहीं मांगेगा। जैसे ही वह उसके हाथ खोलती है, गेवन फिर से अपने पैसे मांगना शुरू कर देता है। चिबुक उसे वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। दूसरी तरफ सनवू और अली एक साथ निकलते हैं। फिर वह उससे फोन इस्तेमाल करने के लिए कहता है। सनवू एक दुकान से पावर बैंक खरीदता है। जैसे ही वह अपने फोन को ऑन करता है, बैंक का लोन चुकाने के लिए उसे बहुत सारे नोटिस मिलते हैं। वह अली को फोन दे देता है। बाहर आने के बाद वह उसे शुक्रिया कहता है और जाने लगता है। संगू उसे बस की किराए के लिए कुछ पैसे दे देता है। इधर गेवन पुलिस के पास जाता है और उसे अपने साथ होने वाली सारी घटना को बता देता है कि कैसे गेम में पूरे 200 लोगों को मार दिया गया। वो लोग उससे जगह का पूछते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं पता था। वो बताता है कि सब लोगों ने मुंह पे मास्क पहना हुआ था, लेकिन वो लोग उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करते। वो उन्हें सेजमैन का दिया हुआ काट देता है। जैसे ही पुलिस वाला नंबर को मिलाता है, दूसरी तरफ से एक महिला बोलती है। पुलिस वाला जब कोई गेम खेलने के लिए कहता है तो वो भड़क जाती है और उसे सुनाने लगती है। जब गेहूं की सारी बातें छूट निकलती हैं, तो पुलिस वाले उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल देते हैं। गेहूं जब अपने घर जाता है तो अपनी माँ को हर तरफ ढूंढता है। जब वह उसे कहीं भी नहीं मिलती तो वह ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। उसे रास्ते में संगो मिलता है, जो अपनी माँ को देख रहा था। फिर वो उसे कहता है कि तुम्हें अपनी माँ को सब बता देना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। संगो बताता है कि उस पर 6 अरब वन का कर्जा है। उसने स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड में भी पैसे लगाए हैं। उसने अपनी माँ की सारी प्रॉपर्टी गिरवी रखवा दी थी। तभी गेन को हॉस्पिटल से कॉल आ है और बताया जाता है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। इलाज ना करवाने से वह बीमार पड़ गई थी, जिससे उसकी तबीयत और खराब होती जा रही थी। लेकिन उसकी माँ होश आते ही वहाँ से चली जाती है। गेवन अपनी माँ को हॉस्पिटल में रहने के लिए कहता है, लेकिन उसके पास हॉस्पिटल के खर्चे के लिए पैसे नहीं थे और गेवन ने उसके सारे पैसे उड़ा दिए थे, इसलिए वह वहाँ से चली जाती है। गेवन अपने दोस्त से माँ के इलाज के लिए 3 मिलियन वन उधार मांगता है।
लेकिन उसका दोस्त देने से मना कर देता है क्योंकि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं थे। तभी उसकी पत्नी आती है और उसे अंदर जाने के लिए कहती है और गेवन को यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। गेवन एक स्टोर के बाहर बैठ जाता है और दारू पीने लगता है। तभी वहाँ पे प्लेयर नंबर 1 आता है। गेवन उसे देख के चौंक जाता है। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि मैं अपने दोस्त के साथ रहता हूँ। जिसके बाद वो गेवन के साथ बैठ जाता है। वो उसे भी पीने के लिए देता है। बूढ़ा आदमी खाने के लिए न्यूडल निकालता है और वो दोनों खाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि उसने ने गेम में वापस जाने का फैसला किया है क्योंकि उसके पास जीने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था, इसलिए वह अपनी बाकी की जिंदगी गेम को जीतने में गुजारना चाहता है। जन वो एक पुलिस ऑफिसर है जो अपने भाई को ढूंढने के लिए इधर उधर भटक रहा था। वो उसे ढूंढने के लिए उसके पुराने घर में जाता है, लेकिन उसका भाई वहाँ पर नहीं था। फिर वह मकान मालिक से उसके कमरे को देखने के लिए कहता है। जब वह उसकी चीजों को देख रहा था तब उसे एक बॉक्स नजर आता है जिसमें वही बिजनेस कार्ड था जैसा गहन ने पुलिस वाले को दिया था। जान वो पुलिस स्टेशन वापस जाता है और गहन के बारे में पूछता है। वो पुलिस वालों से उसके घर का एड्रेस पूछता है। दूसरी तरफ से बुक अपने भाई से मिलने के लिए आई थी जो एक अनाथ आश्रम में रहता है। वह बहुत उदास था क्योंकि वह घर जाना चाहता था। से बुक ने उससे वादा किया था कि वह अपनी माँ को ढूंढ कर लाएगी जिसे नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया था। वह अपने भाई से वादा करती है कि अगले साल वह लोग एक ही घर में रहेंगे। सिबुक एक आदमी के पास जाती है तो उसकी माँ को वापस लाने वाला था, लेकिन एजेंट उसके सारे पैसे लेकर भाग गया था। वो सेबू से और पैसे मांगता है। सेपिक उसके मुंह पर चाय गिरा देती है और उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। उसके जाने के बाद वह आदमी देखता है कि शबक ने उसकी भी जेब काट ली थी। उधर अली अपनी फैक्ट्री के मालिक के पास जाता है और उसे अपना हिसाब करने के लिए कहता है जिससे वह अपने देश वापस जा सकेगा। वो आदमी कहता है कि उसके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, लेकिन अली नहीं मानता। वो देखता है कि माली के पास पैसे थे, लेकिन वो देना नहीं चाहता था। अली पैसे मांगने की जिद करता है जिससे उनका झगड़ा हो जाता है। देखते ही देखते माली का हाथ मशीन के अंदर आ जाता है। अली पैसे उठाता है और वहाँ से भाग जाता है। वह सीधा अपने घर जाकर पैसे अपनी पत्नी को देता है और रातों रात उसे वहाँ से निकलने के लिए कहता है। सांगू अपनी माँ से बात कर रहा था, तभी वहाँ पे कस्टमर आ जाता है। वो सांगू को जल्दी से घर आने के लिए कहती है। उसकी माँ महिला को बताती है कि मेरा बेटा बिजनेस के काम से बाहर गया है। वो हर बार आते हुए मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता है। तभी वहाँ पे पुलिस आती है और सांगू के बारे में पूछती है। वो उसकी माँ को बताते हैं कि सांगू ने बहुत सारे गैर कानूनी काम किए हैं और बहुत लोगों को लूटा है, इसलिए हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। यह सुनकर उसकी माँ को सदमा लग जाता है। सांगू का बिजनेस तबाह हो गया था, इसीलिए वह छुप कर रहता था। तभी उसे घंटी की आवाज आती है। जब वह दरवाजे के पास जाता है तो उसे फिर से वही कार्ड मिलता है जिससे वह गेम में वापस जा सकेगा। दूसरी तरफ डेक्सो अपने आदमी से मिलता है जो उसके लिए पैसे लाया था। वो डेक्सो से पूछता है कि आपको हमारे लोग हर तरफ ढूंढ रहे थे, लेकिन आपका कोई पता नहीं चला। डेक्सो उसे गेम के बारे में सब कुछ बताता है। वो दोबारा वहाँ पे जाने वाला था। डेक्सो उसे लड़कों को इकट्ठा करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ जाकर उनकी सारी तिजोरी साफ कर देंगे, लेकिन उसे डेक्सो की बातों पर यकीन नहीं आता। आदमी उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि तुमने अपने बॉस को धोखा दिया है और सारे पैसे कसीनो में उड़ा दिए हैं। कसीनो वाले तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं और अब तुम मरने वाले हो। डिक्स को गुस्सा आता है और वह उसे मारने लग जाता है, जिससे उसका काम तमाम हो जाता है। दूसरे लोग उसे मारने के लिए आते हैं। डिक्स वहाँ से भागता है और दरिया में कूद जाता है। गहन अपनी पत्नी के पास वापस जाता है और माँ के इलाज के लिए उससे पैसे मांगता है। वह बताता है कि उसकी माँ की हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी के पास कोई पैसे नहीं थे। वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तभी उसका पति आ जाता है। इसे देखते हुए गेवन वहाँ से चला जाता है। जब वह जाने लगता है तो दूसरा आदमी उसे पैसे देने के लिए आता है और गे उनसे कहता है कि वह मेरी फैमिली से मिलना बंद कर दे। जिसे सुनकर गे उनको गुस्सा आता है और वह उसे एक जोरदार पंच मारता है और सारे पैसे उसके मुंह पर मार देता है। लेकिन तभी उसकी बेटी यह सब देख रही थी, जिसे देख के गे उनका दिल टूट जाता है। वो अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। रास्ते में उसे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जो अपनी भाई को ढूंढ रहा था। वो उससे मदद करने के लिए कहता है, लेकिन गहन मदद करने से मना कर देता है।
जानू उसे बताता है कि मेरे भाई के पास भी वही कार्ड था जैसा तुम्हारे पास है, लेकिन गहन उसे बताता है कि कार्ड मुझे सड़क से मिला था और वह इस वक्त किसी की मदद नहीं कर सकता। यह कहकर वह चला जाता है। जैसे ही वह अपने घर के दरवाजे पर जाता है, उसे फिर से वही कार्ड मिलता है। अब देखते ही देखते सारे प्लेयर्स फिर से गेम में वापस चले जाते हैं, क्योंकि सभी लोग अपनी हालत से मजबूर थे। वही कार्ड फिर से उन्हें लेने के लिए आती है। ड्राइवर फिर से गैस छोड़ता है, जिससे सब लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन सेब किसी तरह से बेहोश नहीं होती। जान हो यह सब देख रहा था। वह उस गाड़ी का पीछा करना शुरू करता है। एक बार फिर से शुरू हो रहा था मौत का खेल, जिसमें या तो तुम्हें जीना होगा या फिर तुम मारे जाओगे।